आदित्य हेल्थ फाउंडेशन की ओर से नमस्कार। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी समस्या थायराइड का बढ़ना है। थायराइड एक बीमारी है जो हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करती है और अभी हम चर्चा करने वाले हैं कि बच्चों में थायराइड के क्या लक्षण है, इससे उनके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है और उनसे बचाव क्या है, उनके भोजन क्या रहना चाहिए, किस प्रकार की जांच उसमें होती है और इसमें रिसर्च क्या है और आगे आने वाले समय में हमें किस प्रकार उनसे बचना चाहिए। तो थायराइड की समस्या वयस्क में तो बढ़ ही रही है, बच्चों में भी आ रही है। अभी अभी जो नवजात बच्चे जन्म ले रहे हैं उसमें भी थायराइड की समस्या आ रही है। तो थायराइड का जांच उसमें ज़रूरी हो जाता है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि अगर उसको थायराइड है या हेरिडिटी से उसको थायराइड मिला हुआ है तो जांच या उसके स्कैन हो जाने के बाद उसकी वृद्धि या डेवलपमेंट भविष्य में सुनिश्चित हो जाती है। जैसे कि ब्रेन का डेवलपमेंट, उसके शरीर का डेवलपमेंट, उसके वजन का डेवलपमेंट, उसको फूडिंग का डेवलपमेंट या उसके स्किन का डेवलपमेंट या उसके आई का डेवलपमेंट, शरीर की टोटल डेवलपमेंट अगर थायराइड की समस्या उसको है और हम स्कैन नहीं करा पा रहे हैं तो वे छिपी रह सकती है और उसकी डेवलपमेंट नहीं होगा, उसकी लंबाई भी कम हो जाएगी और बच्चा का वज़न भी कम हो जाएगा और किसी में बच्चा का वज़न बढ़ता भी है। तो हाइपोथायराइड ये 3 प्रकार का होता है। हाइपर थायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म और ग्रेव्स डिजीज एंड हाशिमोतो डिजीज। तो ग्रेव्स डिजीज एंड हाशिमोतो डिजीज जो है वो ऑटो इम्यून सिस्टम वाले बीमारी है। इसमें बच्चों के जो इम्यून सिस्टम है थायराइड ग्रंथि को डिस्टर्ब कर देते हैं, अपने आप ही इसको बर्बाद कर देते हैं, जिससे ये दोनों समस्या आती है। ये ऑटो इम्यून वाला बीमारी है। और हाइपो एंड हाइपर ये जो दो है थायराइड, ये है कॉमन बीमारी है, जिसमें हाइपो जो है उसमें बढ़ जाता है थायराइड का सेक्रेशन और हाइपो में बढ़ जाता है और हाइपर में कम हो जाता है। तो इसमें 3 टेस्ट है, T3, T4 एंड TSH। TSH जो है वो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाली है, सिग्नल है जो ये कहती है कि थायराइड के जो हार्मोन है ये कम बनाओ या बेसी बनाओ। अगर कम बन रहा है तो हाइपोथायराइड और अगर ज़्यादा बन रहा है तो हाइपरथायराइड। तो ये तीनों जो समस्या है अभी हमें समाज में जो देख रहे हैं हम लोग, उससे हम कैसे बचें। तो बच्चों में अगर किसी बच्चा का डेवलपमेंट बहुत कम हो रहा हो, उसके फीडिंग के अनुसार नहीं हो रहा हो, उसकी धड़कन तेज हो या उसके बॉडी का मास बढ़ रहा हो बहुत ज़्यादा या घट रहा हो या उसकी पाचन शक्ति डिस्टर्ब हो या उसकी आँख जो है अगर उभरी हुई है तो हमें इस टेस्ट को कराना चाहिए। T3, T4 एंड TSH और एंटी थायराइड दवाई को चलाना चाहिए। अब आगे हम सोचने वाले हैं कि इसमें भोजन क्या है। तो इसमें भोजन है आयोडीन युक्त भोजन, आयोडीन नमक युक्त भोजन, ऐसी भोजन जिसमें आयोडीन मिले, प्रोटीन मिले और उसका संतुलित न्यूट्रिशन मिले और जो है जैसे अंडा है या दलिया है या ओट है या हरी पत्तीदार सब्जियां हैं या जो नेचुरल तरीके के भोजन हैं जैसे सूखा फल वगैरह है, उसका हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो थायराइड इसमें शरीर का डेवलपमेंट नहीं होता है।
तो शरीर के डेवलपमेंट के लिए नेचुरल न्यूट्रिशन चाहिए और उसके लिए हमें फूड सप्लीमेंट नेचुरल तरीके से देना पड़ेगा। अगर हम नहीं दे रहे हैं तो उस बच्चे का डेवलपमेंट सही नहीं होगा और बच्चा बाद में जाकर समाज के लिए समस्या बनेगी। उसकी मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाएगी, उसकी लंबाई अवरुद्ध हो जाएगी, उसके विचार अवरुद्ध हो जाएंगे, वे अपने को एक्टिव महसूस नहीं करेगा, थकान उसमें होगा, उसकी बॉडी में उसकी पर्सनालिटी कांतिमय नहीं रह पाएगी। तो थायराइड का इलाज जो है बहुत ही ज़रूरी है और अर्ली स्कैनिंग इसमें बहुत ज़रूरी है। अगर अर्ली स्कैनिंग हम नहीं कर रहे हैं तो समझिए कि डेवलपमेंट अपने बच्चों को रोक रहे हैं। इसमें दूध वगैरह का भी बहुत सेवन जरूरी है, मतलब कि न्यूट्रिशियस भोजन बहुत ज़रूरी है थायराइड। और समय समय पर ईयरली जांच या 6 महीने या 1 ईयर पर या 3 मंथ पर इसका जांच जरूरी है, जिसके अनुसार एंटी थायराइड जो दवाइयाँ हैं उसको एडजस्ट किया जा सके। अब रहा कि जो ऑटो इम्यून सिस्टम वाले हाशिमोतो डिजीज एंड ग्रेव्स डिजीज जो हैं उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें एंटी थायराइड दवाई के साथ, न्यूट्रिशन के साथ, उसके भोजन में बदलाव के साथ, उसके शरीर के एक्टिविटी के साथ उसको नेचर से भी हमें कांटेक्ट रहना चाहिए। और जो हेरिडिटी के रूप में जो हमें मिलती है थायराइड, उसके लिए हमें पहले से ही अलर्ट रहना पड़ेगा। और उसमें नई नई जो रिसर्च आ रही है एआई के माध्यम से या जीन थेरापी के माध्यम से या स्टेम सेल के माध्यम से या जीन एडिटिंग के माध्यम से, उसको भी अपनाना चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी भर चलने वाली बीमारी है और ये पूरे जीवन को तबाह कर देती हैं। और एक सामान्य जीवन जो हमारा मिलता है, जो जिसको हम क्वालिटी जीवन कहते हैं, उसको ये ऐसी बना देती है कि ये हम पूरा एक अस्वस्थता की, अनहेल्दी जीवन की जंगल में फंस जाते हैं। तो दोस्तों, ये हमें जानना चाहिए, ये हमें समझना चाहिए कि अवेयरनेस के रूप में हमें जानना चाहिए कि अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी हो और उसे पीलिया की समस्या हो तो हमें तुरंत अपनी डॉक्टर से सलाह लेकर थायराइड स्कैनिंग कराना चाहिए और थायराइड की स्थिति को जानना चाहिए, जिससे कि ये बीमारी छिपा हुआ न हो और बच्चा का अर्ली डेवलपमेंट हो, उसके ब्रेन का अर्ली डेवलपमेंट हो, उसके शरीर का अर्ली डेवलपमेंट हो और उस बीमारी के साथ कदम मिलाकर उसकी, मतलब कि हम बीमारी का इलाज के साथ साथ उसके विकास पर भी सोच सकें। तो थायराइड की जो समस्या है हमारे समाज में, वो तो वयस्क में है ही, हमें बच्चों के थायराइड की समस्या को भी समझना चाहिए। उनके अर्ली डिटेक्शन के साथ उसका एंटी थायराइड दवाई और उसके अनुसार उनका भोजन और उसके अनुसार उसका रहन सहन और उसके साइड इफ़ेक्ट जो है उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। और हमें एक समस्या जो थायराइड की बनी हुई है अभी के समय में, उससे समाज का निदान मिलना चाहिए।